अस्सलामुअलैकुम। मैं चाहत खान अलीगढ़ मुस्लिम समाज समिति उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। ये हम लखनऊ जा रहे हैं। प्रकरण जो है लखनऊ जाने का मकसद ये है कि बफ नंबर 63 दरगाह शमसुल्लाह रहमतुल्लाह की बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। कब्रिस्तान बहुत बड़े बीच में है, इसके कुछ जगहें खाली हैं और कब्रिस्तान के साथ साथ यहाँ पोखरे भी हैं। एक एक करके भूमाफियाओं ने और नगर निगम का सहारा लेकर वो 4 पोखरे पार्टी हैं। नगर निगम का सपोर्ट इतना है कि वो मलबा, गंदगी, कूड़ा करकट सब उसमें भरती रहती है, उसको बिल्कुल चौरस कर देती है, फिर वो मकानात बना लेते हैं, उनको हाउस टैक्स लगा देती है, उसकी आमदनी का जरिए बन जाता है नगर निगम का। ये नगर निगम को फ़ायदा है। अब इसी तरीके से करके 4 तालाब पोखरों को पाट दिया गया बिल्कुल। अब पानी रोडों पर है, लोग परेशान हैं। कब्रिस्तान की ज़मीन पर 2 से 3 बीघा ज़मीन घेर के पम्प स्टेशन बना दिया बिना बोर्ड की परमिशन के। अब कब्रिस्तान बनाने की, उस कब्रिस्तान को तोड़कर अब पार्क बनाने की योजना बनाई जा रही है ईदगाह के सामने। एक कोतला पोखर है जो साबरी लॉज के सामने है, उसको भी घेर दिया, बोर्ड लगा दिया। उसमें ही मंशा ये है कि रोड पे सबकी दुकानें मकान तोड़ के अपनी दुकानें बना दे नगर निगम और अपने किराएदार रख दे और अपने बेनामे करा दे। और जो बचे बाकी जगह भूमाफियों से कहते आप प्लॉट बना लो, मकान बना लो, बिल्डिंग बना लो। ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ये सोच के जो प्लानिंग बनाई हुई है नगर निगम की सोच रही है कब्रिस्तान की ज़मीनों को, कब्रिस्तान को तोड़ कर ध्वस्त कर दे और अपनी पार्क बना ले, पोखरों को बंद कर दे, तालाबों को बंद कर दे। जैसे कि नगर निगम ने अपने तालाब जो उनकी सरकारी तालाब थे उनको ख़त्म करा के बिल्डिंगें बना दी हैं। नई ईदगाह के सामने तालाब था सरकारी, उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने, उस पर बिल्डिंगें बनवा दी। नगर निगम ने खुद बिल्डिंगें बनवाई। ये सचिव हैं यहाँ के योजना विभाग में, उनके सामने बात रखी है कि ये ऑफिस है इसका, बहुत बड़े सचिव हैं। ये मुख्य कार्यपालक अधिकारी का 4 दिन के हाथ में, जहाँ से हम निकल रहे हैं इनसे हमने सारी बात की। निगम इसको नहीं बदल सकती, किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकती। ये बहुत टाइम से मुझे से मुलाकात में अल्लाह का एहसान है, इनसे उन्होंने मुलाकात करा दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इन्होंने इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से संजीदगी के साथ सुना है, बहुत गंभीरता से लिया है और आश्वासन भी दिया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहत खान अलीगढ़ मुस्लिम समाज समिति के प्रेसिडेंट हूँ और अलीगढ़ से यहाँ लखनऊ सुन्नी सेंटर का वोट आए हैं। शाहजहाँ माल में दरगाह शमसुल्लाह रहमतुल्लाह के नाम से बहुत बड़ी बस नंबर है जो बहुत बड़े इलाके में आता है। 3 गाँव का मुख्य बादशाह ने उनको दिए थे, पूरी चलते थे, बहुत प्रसिद्ध थे और वलियों में थे। और माफी, जमालपुर माफी और कस्बा कोल, शाहजहाँ कस्बा कोल में आता है। और इसकी प्रॉपर्टी बेंच का प्रॉपर्टी है, कई नंबर हैं कब्रिस्तान के, बड़े बड़े नंबर हैं। एक 2516 है, 17 संख्या काटे 2516, उसमें एक पोखर है। उस्ताद साहब 2023 में नगर निगम ने उस पर कब्जा कर लिया था, बिल्कुल पाट दिया, उसका जल निकासी का मामला खत्म हो गया और जल भराव रहता है वहाँ पर। एक चलक वाला में पोखर थी, उसको भी पाट दिया, उसको भी खत्म करके बेच दिया नगर निगम ने। एक नई ईदगाह के सामने बहुत बड़ी पोखर थी, वो तो सरकारी पोखर थी, उसको भी उसने बेचकर उसका कब्जा करा दिया। वहाँ भी जल भराव की स्थिति रहती है। शाहजहाँ के अंदर बेनसा परेशानी होती है, लोगों को दिक्कत होती है। अब इस वक्त जो नगर निगम पूरी तरीके से नियत बिगाड़ हुई 2516 डाटा संख्या में पूतना पोखर के नाम से प्रसिद्ध है, खैर रोड सावरिया लॉज के सामने। उस पर नगर निगम ने अपनी दबंगाई के बल पर, ताकत के बल पर, अपने बल का प्रयोग करते हुए 2 वोट ठोक दिए हैं। जनता की बिल्कुल कोई सुनी नहीं। जनता के पैसे से नगर निगम पल रहा है, उनके घर के खर्चे चलते हैं, जनता भी टैक्स देती है, नगर निगम पूरा खर्चा चलता है, अधिकारियों को पूरा पैसा निकलता है, उनके घर के बच्चे भी पब्लिक के टैक्स से गुजारा करते हैं। और आज नगर निगम कब्रिस्तान की ज़मीनों पर दूसरे काम कर रही है, डकैती डालने का काम कर रही है। और ये कब्रिस्तान के 2540 नंबर है नई ईदगाह के सामने, उस पर कब्रिस्तान की ज़मीन पर जहाँ कब्रें ही बनी हुई हैं उनको तोड़कर पार्क बनाने की फिराक में है नगर निगम। मतलब पूरी तरीके से कब्रिस्तान को बर्बाद करना चाहती है। मैं वहाँ के आवाम के लोगों से भी अपील करूँगा कि मैं लखनऊ आया हूँ, सुन्नी सेंटर पर में हमने अपनी बात को रखा है, शिकायत दी है, लिखित में शिकायत हमने दी है, यहाँ आश्वासन हमें मिला है। देखते हैं यहाँ से क्या कार्रवाई होती है। अगर यहाँ से भी अगर हमें संतुष्ट नहीं हुई और हमारी कार्रवाई हमारे मनपसंद नहीं हुई तो हाईकोर्ट भी जाएंगे, वहाँ भी जाने से नहीं छूटेंगे। नगर निगम को किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।
पूतना पोखर के आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं, जिनके मकान बने हुए हैं, उनको भी उठ के खड़ा होना होगा। जो कौम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करती, अल्लाह भी उनके हालातों को नहीं बदलता, वो उसी हाल पे रहते हैं। और जो अपनी हक की आवाज़ ना उठा सके, उसको साथ देने वाला, उसके साथ खड़ा होने वाला भी कोई पैदा नहीं होता। उठ के खड़ा होना होगा, अपनी हक की आवाज़ को उठाना होगा। कब्रिस्तान की संपत्ति पर आपके ही मकान बने हुए हैं, आपको भी आवाज़ उठानी होगी। जो कब्रिस्तान बाकी हैं उनको बाकी रखा जाए, जो तालाब बाकी हैं उनको बाकी रखा जाए, उनको ख़त्म न किया जाए। इसके लिए आपको बहुत सख्त आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये वक्फ बोर्ड का ऑफिस है। यहाँ वक्फ बोर्ड में फ़िलहाल इस वक्त काम नहीं चल रहा है। जो इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, योजना विभाग के जो बहुत बड़े सचिव हैं, उनके हाथ में इसका चार्ज है। ये मासूम अली सरवर साहब हैं, बहुत बड़े सचिव हैं, उनके हाथ में चार्ज है। उनसे बहुत दिन से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुलाकात करा दी है और वफ़ का सारा प्रकरणों के सामने रख दिया है। इंशाअल्लाह काम होगा। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।